नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियाँ? अनुच्छेद 248 के तहत। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 के ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों कानूनी अधिकार है, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन होते हैं संसद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितने बार हुई है? कभी नहीं हुई। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की आयु होती है राज्यपाल के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है राज्य सरकार को भंग। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935।
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश से के संविधान से लिए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 के क में। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको होता है? तो संसद को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है दोस्तों? हैबियस कॉर्पस। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों का छत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई? ब्रिटेन देश में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.वी. मावलंकर को। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। याद रखेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है दोस्तों? 6 माह का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से? राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय भरना आवश्यक है? 6 माह में। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी जो थी प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्षों की आयु होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 52वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार के। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।